अब डीएनए में हम कुछ सवाल पूछते हैं। हिंदू त्योहारों में गड़बड़ी क्यों हो जाती है? हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों चल जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हिंदू शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना नहीं सकते हैं, ये मना नहीं पाते हैं? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बार फिर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर चले हैं। तस्वीरें जरा देखिए। मां दुर्गा की मूर्ति को ले जाते वक्त मुस्लिम बहुल इलाकों से पत्थरों की बरसात हुई। कई लोग घायल हुए और दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। वहां पर जी मीडिया की टीम कुशीनगर के उस मोहल्ले में भी पहुंची जहां से ईंट पत्थर चले और ये जानने की कोशिश हमने की कि पत्थर कहां से चला है। ये पता करने की कोशिश की कि क्या ये सब प्री प्लान था क्या। माता की मूर्ति जा रही थी कि तभी आसमान से पत्थर बरसने लगे। हिंदू अपना त्योहार बना रहे थे कि तभी आसमान से पत्थर बरसने लगे। लोग पंडाल तक माता की मूर्ति लेकर जा रहे थे कि तभी आसमान से पत्थर बरसने लगे। भक्ति गीत में रमे लोग सड़क से गुजर रहे थे कि तभी आसमान से पत्थर बरसने लगे। तस्वीरें 7 अक्टूबर की हैं, जब कुशीनगर के पडरौना इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्रा गुजर रही थी। आरोप है कि जब ये शोभा यात्रा एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरी तभी पत्थर चलने लगे। जब झगड़ा हाथापाई होने लगा तब अचानक से सारी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सब ईटा पत्थर, छत से भी ईटा पत्थर चलाने लगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब भक्ति गीत बज रहे थे, शोभा यात्रा गुजर रही थी, तो आखिर इससे किसी को दिक्कत क्यों? देखते ही देखते इतनी पत्थरबाजी हुई कि हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से दंगा भड़कने से रोका, लेकिन हिंदू संगठन धरने पर बैठ गए और कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू। जहां से पत्थर चलने का आरोप था, उस मोहल्ले में पत्थरबाजों की पहचान शुरू। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे के भीतर पत्थरबाजों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर पत्थरबाजों को चिन्हित किया और बस लेकर गिरफ्तारी करने पहुंची। पुलिस ने 33 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। जी मीडिया की टीम वहां पहुंची जहां से पत्थर चलने का आरोप लगा था। जब लोगों से पत्थरबाजी की घटना के बारे में पूछा गया तो पत्थरबाजी के आरोपियों के परिवार ने एक अलग ही कहानी सुनी। तुम लोग सर झुका कर कहो जय श्री राम, तो वो कह रहा हम नहीं कहेंगे, लोग तुम गाना चेंज कर उधर जाके बजा सकते हो। तो पीछे से आके उसी लड़के में कॉलर पकड़ कर उसके सर पे मार कर, तब उसके बाद उसको गुस्सा आया तो वो बोला। जैसे लोग तहसील क्रॉस किए, उसके बाद आपत्तिजनक गाना बजाने लगे लोग। उसी पे कुछ लड़कों ने विरोध किया तो वो लोग क्या किया, टाली रोक दिए, रोक कर उतर कुछ बच्चे को लगे मारने, और मूर्ति वही लोग क्षतिग्रस्त किए। हालांकि मूर्ति पर कोई कुछ नहीं किया। यहाँ गोद में बच्चा लिए एक शख्स भी मिला, जिसकी पत्नी पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। डंडा फट्टा सब लिए तो सब आगे सब एकदम यहाँ तक मारने लगे। मारने सब बच्चों को भी लग गया चोट, इसको भी लग गया चोट। अब उसके बाद क्या हुआ कि तब तो ये सब लगने मारने होने दुनिया का भीड़ हो गया। अब उसी में कहा कि उसको कोई गलती नहीं है, सिर्फ देखने के लिए रोड पे निकली जब हंगामा। इस गांव में एक और चीज पर नजर पड़ी। कई घरों के बाहर ताला लटक रहा था, जिसके बाद सवाल उठता है कि इस मोहल्ले के लोग घर छोड़कर क्यों भागे हैं? अचानक से मोहल्ले में इतने ईंट पत्थर कैसे जमा हो गए? पत्थरबाजी की घटना में महिलाएं और बच्चे क्यों शामिल थे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि यह हमला क्या प्री प्लान था? प्रमोद कुमार, कुशीनगर, जी मीडिया। और डीएनए में हम वक्फ बोर्ड की मनमानी का पर्दाफाश करते आ रहे हैं। वक्फ के बेतुके दावों और विवादित कब्जों का खुलासा करते आए। तो ऐसी तस्वीरें आज हम फिर दिखाते हैं, क्योंकि बात हो चुकी है। और हद तो अब हुई जब जमीन के साथ साथ वक्फ बोर्ड ने समंदर पर भी कब्जा कर लिया। तो आज डीएनए में केरल में मछुआरों के गांव की कहानी देखिए, जहां वक्फ ने 60 एकड़ पानी को भी अपना बता डाला। अरब सागर के तट पर बसा केरल का मुनम्बन कस्बा। इस कस्बे की करीब 400 एकड़ की जमीन और 60 एकड़ के समंदर को वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है। जी हां, सही सुना आपने। ये पहली बार है जब समंदर पर भी वक्फ के कब्जे का खुलासा हुआ है। इस पूरे कस्बे में मछुआरे रहते हैं। सदियों से इन मछुआरों के पूर्वज इस गांव में बसे।
लेकिन साल 2019 में अचानक हुई वक्फ बोर्ड की एंट्री और 600 परिवारों की जमीन पर इसने अपना दावा ठोक दिया। इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब लोग अपना लैंड टैक्स भरने पहुंचे। Everything was going on well till 2022. 2022, when they went to pay the land tax, the village officer said this land belongs to Waqf board and no longer they can pay the tax. Since the time, all the revenue rights for these people are denied. इस गांव के 600 परिवार जमीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन अकेले वक्फ बोर्ड का दावा सब पर भारी है। वक्फ बोर्ड यही दलील देता है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। लेकिन वक्फ की इस कब्जा नीति का लोगों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।